हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था। एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे, लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था। और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया, लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था। और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था, लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता। मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में 2 बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे, आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो? आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए।
चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है। हाथी पे सवार शेर। एक जंगल में एक शेर था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि सभी जंगल के जानवरों को एक साथ इकट्ठा करो। उसी तरह उसने सभी जानवरों को बुलाया। सब जानवर एक जगह जमा हो गए, पर शेर अभी तक वहां नहीं आया था। वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, पता नहीं राजा को क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता क्यों बुलाया होगा। उन्होंने मुझसे कहा सबको यहाँ बुलाओ। मैंने बुला लिया। अगर मैं तुम्हारी तरह सवाल करता तो मैं भी यहाँ जिंदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल लोमड़ी बहन, सच कहा तुमने। हमारा राजा है ही ऐसा। शायद वो वायरस आया है ना, उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। जैसे ही शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, सब चुप हो गए। कल मैं पास के गांव गया था। मैंने वहां देखा कि एक आदमी हाथी पर बैठकर जा रहा था। मुझे पता चला कि वो उस गांव का राजा है। मैंने बहुत मालूमात की और मुझे पता चला कि सभी राजा अपने हाथियों पर बैठकर जाते हैं। मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। आज से मैं कहीं भी जाऊं या आऊं, मैं भी हाथी पर ही जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर सभी जानवर अंदर ही अंदर हंसने लगे। हाथी पर एक बहुत बड़ा कष्ट था, पर वो भी कुछ नहीं कह सका और शेर को अपने ऊपर बैठाने के लिए नीचे झुक गया। शेर ने जैसे ही एक छलांग मारी और हाथी के ऊपर बैठ गया। हाथी धीरे से उठा और कुछ दूर तक चलने लगा। कुछ देर बाद अचानक शेर हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। उस राजा की तरह मैं भी अगर हाथी पर जाऊंगा तो मेरे लिए ही खतरा है। ये हाथी पर चलने के बजाय अगर मैं पैदल ही चलूंगा तो अच्छा है। शेर को अकल आते देख सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए। 4 बेवकूफ। एक बार एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत स्वार्थी था। एक दिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, लोमड़ी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस जंगल के सबसे बड़े बेवकूफ से मिलूं। तुम जाओ और इस जंगल के सबसे बड़े 4 बेवकूफों को ढूंढ कर लाओ। जैसे शेर ने कहा, लोमड़ी ने 4 बेवकूफों को ढूंढा। उसने देखा कि सभी जंगल के जानवर अपने अपने काम कर रहे थे और वो अब तक एक भी बेवकूफ को नहीं ढूंढ पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। वो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था, उसी डाल को वो काट रहा था। वो बंदर के पास गया और कहने लगा, बंदर दोस्त, तुम इस डाल को क्यों काट रहे हो? मैं बहुत मुश्किल से ये पेड़ पर चढ़ा हूँ। उतरने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये डाली काट रहा हूँ ताकि मैं डाली के साथ नीचे आ जाऊँ। लोमड़ी को पहला बेवकूफ मिल गया था। वो दूसरे बेवकूफ को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर एक हाथी पर खड़ी चींटी पर गई। वो चींटी अपने सर पर एक बड़ा दाना उठाकर खड़ी थी। लोमड़ी ने उससे पूछा, चींटी दोस्त,
इतने बड़े दाने को तुम अपने सर पर क्यों उठाकर ले जा रही हो? तुम उसे भी हाथी पर रखकर क्यों नहीं ले जाती? ये हाथी मुझे उठाकर ले जा रहा है, यही उसके लिए बहुत है। अगर ये इस दाने को भी उठाएगा तो मर जाएगा। चींटी की बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसे दूसरा बेवकूफ भी मिल गया था। वो बंदर और चींटी को अपने साथ शेर के पास ले आया और राजा को उनकी बेवकूफियों के बारे में सुनाने लगा। शेर उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये सब तो सही है, पर बाकी दो बेवकूफ कहाँ हैं? यही तो है बाकी दो बेवकूफ। तीसरा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, जो आपकी हर बात हाँ हाँ कहकर सुनता हूँ। और चौथे बेवकूफ आप हो, क्योंकि शेर होने के कारण आपने अपना वक्त इस पागल काम में बर्बाद कर दिया। लोमड़ी की बातें सुनकर पहले तो शेर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसकी बात पर सहमत हो गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ काम करने से हम भी बेवकूफ ही बनते हैं।